हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही पास है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसी को देखते हुए ये बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, और आए हुए क्वेश्चंस भी इसमें लिए गए हैं और मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जो वीडियो दिए जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे होंगे। और यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर के जो वीडियोज़ हैं वो आपको सारे प्रोवाइड होंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर के। चलिए बिना देर किए हुए यूनिट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो इसमें जो लिपिड और प्रोटीन है उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को पूछा जाता है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, इसके केमिकल कंपोजिशन पूछा जाता है। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछा जाता है। तो ये सारे हमारे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड एंड प्रोटीन मॉडल, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं। और इंडो मेम्ब्रेन में आपका प्रोटीन टर्जनिंग, प्रोटीन स्टोरिंग, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस पूछा जाता है। तो ये सब आपके ज़्यादातर इंडो मेम्ब्रेन ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। ओके, ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। तो अभी मैं आपका इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट वीडियोस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका वीडियो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरह पूछा जाता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, कि मतलब इसका वर्णन करो। तो आपको ये शॉर्ट वे में लिखना होगा विथ फिगर। ओके, और इसकी मैकेनिज्म भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट यूनिट सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड जो है हम लोगों की, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमेम्ब्रेन फिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पूछा गया है। तो अगर जैसे साइटोस्केलेटन पूछ लिया गया, साइटोस्केलेटन ऐसे पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जब पूछा जाता है ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपका शॉर्ट नोट में ही पूछा जाएगा। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। अगर आप देखें कि आपके एग्जाम्पल में आएगी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये हमेशा मतलब वेरी शॉर्ट में तो नहीं कह सकते, लॉन्ग में पूछा जाता है। आ जाता है कि गिव एन अकाउंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट में इसका जो F1 पार्टिकल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पूछा जाता है। अगर आपने ये अभी भी ये तैयार नहीं किया है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप में पूछी जाती हैं। और गोल्जी बॉडी में ऐसा क्वेश्चन आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ओके, सेम इसी टाइप में राइबोसोम भी पूछा जाता है। अब हम यूनिट थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड जो है हमारा न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन का एक स्ट्रक्चर है जो बहुत बार पूछा जाता है। ओके, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार कुछ आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द एन। एक तो ये हो गया, केंद्रक की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ वॉल लेबल्ड डायग्राम डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शन भी पूछा जाता है, न्यूक्लियस का बहुत ही ज़्यादा फंक्शन पूछा जाता है, इसलिए फंक्शंस जो हैं वो आप लोग स्टडी कर लें। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जाता है काफ़ी करके एग्ज़ाम में। ओके, डीएनए कोलिंग क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो आप लोग ये सब जान ही लिए हैं कि क्या कैसे पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 पे हम लोग ध्यान दें तो यूनिट 4 जो है इसमें आपका सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस पूछा जाता है। ये लॉन्ग आंसर ये पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट में कभी नहीं आता, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ओके, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस एंड JAK एंड STAT पाथवे पूछा जाता है। तो जैसे DNA पूछना है इसमें, सॉरी जैसे RNA इसमें पूछा है तो RNA इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आएंगे। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ RNA एंड देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप लोग याद करिए कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को पढ़ना है RNA एंड DNA का। ओके, आपको ट्रांसफ़र ऑफ RNA एंड DNA में जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो सब फुल डिटेल में पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नहीं सॉरी, नेक्स्ट 5th यूनिट है हम लोगों की, वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पूछा जाएगा। मेंडल्स लॉ पूछ लिया जाता है, और डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस तैयार कर लीजिए। जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा पास है, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होगा, मगर इसमें से आप तैयार कर लेंगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न तो पास ही हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आपका जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला पढ़ लीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, सेक्स लिंकेज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यूनिट में आपको मल्टीपल एलील्स पढ़ना है, जीन इंटरेक्शन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्पर्शिंग, एंटीपिशन पढ़ना है, जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। लास्ट यूनिट में आपको ह्यूमन साइटो टाइप्स को पढ़ना है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना है, ऑटोसोमल डोमिनेंस को पढ़ना है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एस लिंकेज रिसेसिव और डोमिनेंट, पेरीडिग्री एनालिसिस को पढ़ना है, इंट्रैक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पढ़ना है, वायरस बैक्टीरिया फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म्स को आप लोग को फुल डिटेल में पढ़ना है। ओके, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, डिजीज सिम्टम्स पढ़ना है, ट्रिप्नोसोमा, वाउचेरिया, जियार्डिया। तो इसमें लास्ट यूनिट में तो बहुत सारे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। एक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कितने सारे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। ओके, मैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स को डिटेल में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं कि कितने शॉर्ट नोट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के, उससे आप लोग तैयार कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछे जाते थे, पहले तो बहुत सारे पूछे जाते थे, मगर अब जो है वो 10 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपके आएंगे। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो उसका भी बनाऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग 10 शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी उसमें 10 के 10 ही फंसेंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग तैयारी बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।